नमस्कार प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। तो लास्ट टाइम जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था स्लोप ऑफ द ग्राफ और एंड टुडे वी विल डिस्कस एरिया अंडर द ग्राफ। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ग्राफ इज एरिया अंडर द ग्राफ। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज एरिया अंडर ग्राफ। सपोज कोई भी ग्राफ है and whatever be the shape, suppose this is the velocity time graph. Shape may be straight line, may be straight line inclined to time axis, may be of any irregular shape. शेप से कोई दिक्कत नहीं, कोई भी शेप हो। मुझे निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ। सपोज मैंने ग्राफ ले लिया ए बी, कंसिडर पोर्शन ए बी। तो ए बी के अंडर जो एरिया होगा दिस इज द एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्ट आएगा दैट क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहाँ वाई के लॉन्ग क्या चीज़ है, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या चीज़ है, टाइम, एंड वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ देन मल्टीप्लाई वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट। वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करो तो जो क्वांटिटी आएगी दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द ग्राफ। अगर मैं स्लोप निकालता तो मैं वहाँ करता था वाई अपॉन एक्स। y डिवाइडेड बाई एक्स करोगे तो स्लोप आ जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाई एक्स करोगे तो एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। तो ये दो ही पॉइंट हैं। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि ये जो आर्टिकल है यूनिफॉर्म मोशन के लिए करना है। यूनिफॉर्म मोशन का अगर ग्राफ ध्यान हो आपको, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अब मेरा कंसेप्ट है, प्रूव करना है एरिया अंडर वी टी ग्राफ। कंसीडर एनी टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ए एंड बी। द पॉइंट ए इज करस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 एंड वेलोसिटी v। जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, टाइम कोऑर्डिनेट है t1 t2 और वेलोसिटी क्या आ जाएगी अगेन v, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो ए पे भी v है और बी पे भी v है। दिस इज कॉल्ड सी, दिस इज डी, दिस इज ई। अब हमारा क्वेश्चन है एरिया अंडर द ग्राफ। तो ग्राफ लिया मैंने ए बी, तो ए बी के अंडर एरिया ये बन जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया अंडर वी टी ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी। ए बी मैंने ग्राफ लिया, इसके अंदर एरिया है रेक्टेंगल का एरिया ए बी डी सी। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, सी डी इंटू ए सी इंटू सी डी। दिस इज इक्वल टू एरिया। अब लास्ट टाइम जैसे सिखाया था वैसे करना है। व्हाट इज ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू T1। व्हाट इज ओ डी, OD is equal to T2, CD is equal to OD minus OC and CD is equal to T2 minus T1. What is OE? OE is equal to CA is equal to V. CA बोल दो या AC बोल दो, एक ही बात है। तो एरिया का फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी AC जो है वो वेलोसिटी के इक्वल है इंटू T2 माइनस T1 and velocity into time that is called displacement. Area under VT graph
इज इक्वल टू एस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया आपका एरिया अंडर वी टी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। t2 जो है इट इज ऑलवेज मोर देन t1। टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, टाइम इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है। t2 इज मोर देन t1, तो t2 माइनस t1 तो रहेगा हमेशा पॉजिटिव। इफ v2 इज मोर देन v1 मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। इफ v2 लेस देन v1 then velocity decrease, velocity decreases, then acceleration will be negative, and this negative acceleration is called deceleration or this is called retardation। क्या बोलते हैं इसको हम? रिटार्डेशन। अगर किसी न्यूमेरिकल में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एंड एक्सेलरेशन इज गिवन तो वी विल पुट नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन शोज दैट वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड दिस इज द रिटार्डेशन। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब एक आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजेस बाई एन इक्वल अमाउंट इन सेम टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी, तो दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमें जो ग्राफ बनाना है, ग्राफ लोड करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट ग्राफ है वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अभी हमने अपलोड किया था फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अब मैं अपलोड कर रहा हूं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब इन दिस क्वेश्चन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सपोज एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। इफ एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज कांस्टेंट, इसका मतलब है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी विल इंक्रीज इन आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी 1 सेकेंड। तो मुझे प्लॉट करना है वीटी ग्राफ। तो एक टेबल इमेजिन कर लो, टाइम और ये वेलोसिटी। सपोज टाइम 0, वेलोसिटी 0। सपोज टाइम 0, वेलोसिटी कुछ और भी हो सकता है बट हमने सिंपल केस कर ले लिया, 0 ले ली। आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी। इन 2 सेकेंड वेलोसिटी विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड। इन 3 सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड। इन 4 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इस टेबल का ग्राफ बनाना चाहूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ग्राफ क्या आएगा? 1 सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। तो ये शेप आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। अब इस ग्राफ से 2 चीजें हैं। एक तो है स्लोप। लास्ट टाइम बताया था स्लोप क्या होता है? tan थीटा y अपॉन एक्स v अपॉन टी एक्सेलरेशन। तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? प्रूव दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
जैसे लास्ट लेक्चर में किया था वैसा ही करना है, देख लो। प्रूव दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कंसिडर एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी। क्लियर? A correspond to time t1 and velocity v1. B correspond to time t2 and velocity v2. ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये E पॉइंट, ये F पॉइंट और ये G पॉइंट, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। पीछे वाला वीडियो लेक्चर जो देख चुके हैं तो मैं नया कुछ समझा नहीं रहा, वही बस वैल्यू पुट करनी है। अब मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप यानी कि टेन थीटा। टेन थीटा होता है बी जी अपॉन ए जी। एम यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी जी अपॉन बेस ए जी। तो बी जी अपॉन ए जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी जी क्या चीज़ है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, और ए जी क्या चीज़ है? बेस इन ट्रायंगल ए बी जी, इस ट्रायंगल में। अब देखो यहाँ देखो, व्हाट इज ओ सी? बोलो, T1 के इक्वल है। ओ डी, ये ओ डी हो गया पूरा, दैट इज इक्वल टू T2। व्हाट इज सी डी? ये सी डी है। सी डी क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1। और ये सी डी किसके इक्वल है? ए जी के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज ए जी। सेम आ जाओ ओ ई। व्हाट इज ओ ई? V1। क्लियर? व्हाट इज ओ एफ? V2। व्हाट इज एफ ई? एफ ई V2 माइनस V1 एंड दिस इज इक्वल टू बी जी। तो ये आ गया V2 माइनस V1। ग्राफ से लिखना है बस, यहाँ लिख लो चाहे इधर लिख लो। अब आप देखो M स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू बी जी की वैल्यू क्या आ गई? बी जी V2 माइनस V1, और ए जी की वैल्यू ध्यान से देखो डायग्राम से, T2 माइनस T1। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो क्या प्रूव कर दिया? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन के इक्वल आ गया। क्लियर? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देख लो। अगर मैं सब जगह इस ग्राफ में, ये देखो चेक करो, इस ग्राफ में मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं, देख लो कर रहा हूँ ना ड्रॉ, ये सारे एंगल क्या हैं? थीटा सेम है। अगर ये सारे थीटा सेम है तो टेन थीटा सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन सेम है। तो यही तो ग्राफ था फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन इज प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मुझे प्रूव करना है कि एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो सेम, फर्स्ट वी विल प्लॉट द ग्राफ। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। इसमें एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब मुझे फाइंड आउट करना है एरिया अंडर द ग्राफ। बस कंसीडर एनी टू पॉइंट्स a एंड b, जैसे लेते आए हो आप। द पॉइंट a करस्पॉन्ड टू टाइम t1 एंड वेलोसिटी v1, यही करते हैं। जो b है, b के कोऑर्डिनेट क्या हैं? टाइम के कोऑर्डिनेट हैं t2 और वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट हैं v2, दिस इज v2, यही करते हैं। इसका नाम लिख दिया मैंने c, इसका नाम d, इसका नाम e, इसका नाम f,
अब मुझे करना है एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ मैंने लिया ए बी, मैं एरिया पूरा भी ले सकता था, ग्राफ ओ बी ले सकता था। तो जो पोर्शन मैंने ग्राफ का कंसिडर किया है उसके अंडर एरिया लेना है। तो मैंने ग्राफ कौन सा कंसिडर किया, ए बी। तो ए बी के अंडर एरिया बन गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दिस वन। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखो और सोल्व करते जाओ। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी सी। ए बी डी सी, ये ट्रेपीजियम आ गया। अब आता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो ये आ जाएगा एरिया। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये जो AC है और ये जो BD है, AC प्लस BD। और हाइट क्या है, ये हाइट है, हाइट की वैल्यू आ गई CD। अब मुझे AC BD CD इनकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज OE, OE इज इक्वल टू CA। तो आप यहां भी CA कर लो, नहीं तो फिर बाद में लिखना पड़ेगा, इसको D भी लिख दो। OE इज इक्वल टू CA और ये AC के भी इक्वल है, तो OE इज इक्वल टू CA, दैट इज कॉल्ड V1। OF इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू V2। OF इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू V2। पैरेलल साइड आ गई। व्हाट इज OC, OC इज इक्वल टू T1, OD इज इक्वल टू T2 एंड CD इज इक्वल टू T2 माइनस T1। नाउ एरिया विल बिकम, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ CA V1 V2 और हाइट कितनी है T2 माइनस T1। तो हाफ V1 प्लस V2 इंटू T2 माइनस T1, एरिया अंडर ग्राफ। अब एक फॉर्मूला याद करना है, एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ये फॉर्मूला सभी केसेस में ट्रू नहीं है। दिस फॉर्मूला इज ट्रू ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इनिशियल वेलोसिटी है V1, फाइनल वेलोसिटी है V2, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी V1 प्लस V2 बाई 2। तो ये बन जाएगा V एवरेज इंटू T2 माइनस T1 एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने प्रूव कर दिया एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है जिसमें आपको डायरेक्ट याद करना है, V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। सेकेंड मेथड क्या है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर क्या करोगे, वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो पुट द वैल्यू ऑफ T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बन जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन A। अब यहां वैल्यू पुट कर दो, एरिया इज इक्वल टू हाफ V2 प्लस V1, V2 माइनस V1 अपॉन A एंड दिस इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2A। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 2A। तो एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। फॉर्मूला क्या है,
वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2s। इसका प्रूफ भी कराऊंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो यहाँ v है फाइनल वेलोसिटी v2 स्केयर, u है इनिशियल वेलोसिटी v1 स्केयर, 2as, एस से डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2as अपॉन 2a। आंसर इज कॉल्ड s, डिस्प्लेसमेंट। तो s का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इज द सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस इक्वेशन के बाद देर आर टू मेथड्स, या तो मैं इसको डायरेक्ट वी एवरेज कर दूं तो भी ठीक है, या फिर T2 माइनस T1 की वैल्यू पुट कर दूं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन तो भी ठीक है। जो आपको मेथड पसंद आए, जो बेस्ट मेथड आपको उस टाइम याद आ जाए उसी से कर दो। क्लियर? दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ is given in the question, point O, A, B, C, D, E, F, G, H, I. This is suppose 5 second, 10 second, 15 second, 20 second. Speed, velocity दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, एच के करस्पॉन्डिंग है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 20 सेकेंड। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 20 सेकेंड। तो मुझे मालूम है एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो पहले मैं निकालूंगा 0 to 5 सेकेंड निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, 5 to 10 सेकेंड निकालना हो डिस्टेंस तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। अगर मैं डायरेक्ट 0 से 10 कर दूं तो ये बन जाएगा ट्रेपेजियम। तो पहले मैं लिख रहा हूँ x1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 0 to 10 second. x1 is called area of trapezium OACD, area of trapezium। तो x1 क्या आएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड OD प्लस AC इंटू BA। x1 व्हाट इज OD 10, शॉर्टकट नहीं लगाने, प्रॉपर फार्मूला लिखना है। AC 5 और 10 है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। अब आ गया BA हाइट 10, तो 15 इंटू 5 75 मीटर। तो x1 आ गया डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड दैट इज 75 मीटर। अब आएगा 10 to 15। अब 10 to 15 मुझे डिस्टेंस निकालना है तो आएगा एरिया अंडर दी ग्राफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव। तो जो डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे एरिया, उनके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव, और जो एक्स एक्सिस के नीचे होंगे एरिया उनके लिए हो जाएगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। x2 is the distance traveled in 10 second to 15 second। 10 और 15 के बीच में निकालना है डिस्टेंस। एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG इज इक्वल टू DE मल्टीप्लाइड बाई DG, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। DE -10 है, डिस्टेंस निकालना है तो माइनस से पुट करना, मैग्नीट्यूड लेना है 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 5 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, आंसर क्या आ गया 50 मीटर। तो दिस इज द 50 मीटर। तो 50 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी
in 10 to 15 सेकेंड। अब आता है थर्ड पॉइंट, x3। x3 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड। ये आ जाएगा ट्रायंगल, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GHI। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस GI और हाइट क्या है IH। तो हाफ बेस 5, हाइट 20, IH की वैल्यू कितनी है 20। तो आंसर क्या बन जाएगा 100/2 50 मीटर। तो 15 to 20 सेकेंड में भी डिस्टेंस क्या आ गया 15 मीटर। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 20 सेकेंड, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए तो मैं सारे डिस्टेंस क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। x1 कितना है मेरे पास 75 मीटर, 75, x2 है 50, x3 है 50, तो आंसर आ गया 175 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आता है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है, बहुत लोग गलती करते हैं। बहुत लोग क्या करेंगे 175, ये आपने माइनस बोला है, माइनस करके 125 आंसर निकाल देंगे, जो गलत है। अगर मैं ऊपर वाला को ऐड करता हूँ वो आता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाला होगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ज़्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिंपल सा रूल याद रखो, x1 अबोव द x एक्सिस पॉजिटिव, x2 बिलो है नेगेटिव, x3 अबोव है पॉजिटिव। तो क्या बनेगा 75 माइनस 50 प्लस 50, आंसर विल बी 75 मीटर। तो कई लोग 125 मीटर निकालेंगे, दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। आपको जल्दी नहीं करना। आपने क्या करना है, ये डिस्टेंस x1 पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, x2 डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एंड x3 डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। तो x1 माइनस x2 प्लस x3 दैट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका दैट इज 75 मीटर। तो ऐसे ही क्वेश्चन और हैं जो नोट्स में लिख रखे हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। तो 3 ही एरिया निकलने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। जो टाइम इंटरवल दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। टाइम इंटरवल दे रखा हो 5 to 15 सेकेंड, तो फिर 5 सेकेंड वाला एरिया देखो और 10 to 15 एरिया देखो, फिर यही कैलकुलेट करना है, बाकी कैलकुलेट नहीं करना। तो क्वेश्चन में टाइम इंटरवल गिवन होगा, उसको चेक करके उसके अंडर एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो नोट से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है तो मैं बार बार हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूँ, यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। घर में सेफ रहो, रेगुलर स्टडी करो, बी सेफ, स्टे एट होम। और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप पहुंचती रहे। लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।